हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिष्का नागर व्लॉग्स। और ये वीडियो क्लिप है सैटरडे की 12:30 बज रहे हैं। और आपको पता है कि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनको कई दिनों से फीवर था, उसकी वजह से उनको एडमिट करवाया गया था। तो बस अभी 5-6 दिनों के बाद उनकी छुट्टी हो रही है और यहाँ पे बस मैं उनकी छुट्टी करवा रही थी। जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है वो सारी चीज़ें मैं करवा रही थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड हो गए हैं तैयार घर जाने के लिए। तो अपने जो उनके कागज़ होते हैं जो वो रोज़ में रखते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें, तो वो अपनी जेब में रख रहे थे ये सारी चीज़ें। और उसके बाद अब ये कल की क्लिप है। कल से मैं अपने रूटीन में वापस आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने किचन की क्लीनिंग कर रही थी। बच्चे चले गए थे स्कूल और मेरे हस्बैंड भी अभी बच्चों को छोड़ने गए थे। तो मेरे पास टाइम था, तब तक मैंने सोचा कि अपनी किचन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो जो अंदर से डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, डीप क्लीनिंग तब करूँगी जब मुझे टाइम होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड से मिलने भी कोई ना कोई आ रहा है। तो उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि घर का भी काम करती हूँ, हस्बैंड को भी देखना होता है और जो गेस्ट आते हैं उनके साथ भी बैठना पड़ता है, उनकी चाय पानी करनी पड़ती है। इसी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है और इसी वजह से मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे थे। लेकिन अब मैं अपने व्लॉग डेली ही डालूँगी। और यहाँ पे जो मतलब अंदर से डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी किचन की, वो मैं किसी दिन फिर करूँगी। अभी जो बाहर बाहर से आपको मेरे किचन के कंटेनर्स वगैरह जो चीज़ें दिख रही है उन्हीं की सफाई करूँगी। और थोड़ी सी धूल सी भी जम जाती है। वैसे तो दीदी आई हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छे से अपना जो काम था घर का, बच्चों को उन्हीं के पास छोड़ा था मैंने, अपनी नंद के पास। तो उन्होंने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, घर की साफ़ सफाई भी बहुत अच्छे से की थी। लेकिन अभी 3-4 दिन से मैं अच्छे से सफाई नहीं कर पा रही हूँ, जब से मैं सैटरडे से आई हूँ हॉस्पिटल से अपने हस्बैंड को लेके। तो इस वजह से फिर मैं आज अपने किचन की सफाई कर रही थी। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे हस्बैंड को क्या प्रॉब्लम हुई थी, जो उनको अचानक एडमिट करवाना पड़ा यशोदा हॉस्पिटल में। और ये यशोदा हॉस्पिटल पड़ती है हमारे पास ही कौशाम्बी में, ज़्यादा लंबा रूट नहीं है और अच्छी हॉस्पिटल है। तो उस वजह से हम ज़्यादातर यशोदा हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को 1 महीने से फ़ीवर चल रहा था और कई डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन वो फ़ीवर ख़त्म नहीं हो रहा था और हल्का हल्का शरीर के अंदर भी रहता था, कभी तेज़ हो जाता था। तो उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस भी हो गई थी। और जब उनको मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो टेस्ट वगैरह हुए, तब डॉक्टर ने बताया कि मेरे हस्बैंड को इन्फेक्शन हो गया है ब्लड में, उसकी वजह से फ़ीवर की प्रॉब्लम हो रही है। तो बस उसी का ट्रीटमेंट हुआ था और अब मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है। और बस अब मैं भी अपने रूटीन पर वापस आ चुकी हूँ। और मेरा अब जो व्लॉग है वो भी आपको देखने को डेली ही मिलेगा। और बहुत अंदर से मुझे दुख हो रहा था कि यार मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि हम अगर किसी काम को करते हैं तो वो बहुत मन से करते हैं। और यूट्यूब पर वीडियो डालना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं व्लॉग बनाना बहुत पसंद करती हूँ। तो अगर किसी रीज़न से वो काम हमारा रुक जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, दुख होता है। तो बस मेरा जो मूड है इसी वजह से थोड़ा सा ख़राब भी रहा है। और मैंने आप सबको बहुत ज़्यादा मिस किया था कि मेरे जो व्यूवर हैं उनको डेली वीडियोस नहीं मिल पा रही, लेकिन अब आपको डेली ही वीडियो मिलेगी। अब मतलब कि सब कुछ ठीक है, मेरे हस्बैंड भी ठीक है और जो लोग देखने आ रहे थे वो भी अब थोड़े कम हो गए हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा आ रहे थे, दिन में 3-4 लोग अलग अलग टाइम पे ज़रूर आते थे मेरे हस्बैंड को देखने के लिए। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सामाजिक इंसान है, वो भी हमेशा दूसरों के दुख दर्द में हमेशा पहुंचते हैं, उनको हारी बीमारी में देखने के लिए। तो उसी वजह से जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई तो उनको भी बहुत सारे लोग आ रहे थे देखने के लिए, हालचाल पूछने के लिए। तो बस उसी वजह से भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आज मैं अपने किचन की बहुत अच्छे से सफाई कर दूंगी थोड़ा सा सामने से, क्योंकि जब कोई आता है तो बस उनको भी थोड़ा सा घर साफ़ सुथरा दिख जाए तो अच्छा लगता है। मतलब हमें खुद को भी अच्छा लगता है कि हमारा घर साफ़ सुथरा है, अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो यहाँ पे। और किचन तो
ख़ास तौर पर साफ़ होनी ही चाहिए। तो बस अपने किचन के जो एक्स्ट्रा बर्तन हैं उन सबको मैं रैक पर लगा रही हूँ और यहाँ पे फिर अब मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और नाश्ता मैंने सुबह बना दिया था, खाना मैं बाद में बनाऊँगी दोपहर में। और ये एक कील मिली थी मेरे कुकर की जो मैंने ऊपर की स्लैब पर रख दी है, और ये चॉपर भी मैंने साफ़ करके रख दिया है। तो गैस चूल्हा और किचन टॉप दोनों मेरी अच्छे से साफ़ हो गई है। और जब भी कोई हम घर के जब काम स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग, तो सबसे पहले अपनी किचन को साफ़ करना चाहिए, क्योंकि किचन का काम जो है वो थोड़ा सा मुझे भी हार्ड लगता है, क्योंकि डीप क्लीनिंग डेली ही होती है और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कि जैसे बर्तन साफ़ करेंगे, किचन टॉप साफ़ करेंगे और गैस चूल्हा साफ़ करते हैं, तो मतलब कई सारी चीज़ें होती है। तो एक छोटे से कोने में ही बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन तसल्ली भी बहुत होती है कि हमारी किचन का काम वो जो है वो अच्छे से निमट गया है। और यहाँ पे अब मेरे बर्तन हैं सुबह के, जो मैंने बच्चों को लंच बनाया था उसमें यूज हुए थे, और चाय बनाई थी, पानी वगैरह पिया था। तो ज़्यादा बर्तन नहीं हैं, बस थोड़े से ही बर्तन हैं। तो इनको मैं अभी साथ के साथ ही साफ़ करके रख दूँगी, तो मेरी जो किचन है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और फिर मैं दोपहर में कुछ खाना बनाऊंगी। तो किचन बिल्कुल मतलब किचन में मुझे दोबारा झांकने का टाइम नहीं मिलेगा, और किचन में मतलब झांकना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि किचन साफ़ हो जाएगी। तो फिर मतलब इसमें कुछ ऐसा कुछ काम नहीं होगा। तो जब भी किचन का कुछ काम करे तो लग के एक साथ करे, सारा काम अच्छे से फिनिश हो जाता है। और यहाँ पे बस अब मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, और बर्तन भी ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से ही है सुबह के, तो सारे अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और फिर मैं सिंक को साफ़ कर दूँगी, और इस तरीके से जो मेरी किचन है वो हो जाएगी अच्छे से साफ़।
किचन का जो काम है वो बिल्कुल फिनिश हो गया है और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ रूम में। ये है बेडरूम, तो यहाँ की जो बेडशीट है उसको मैं सही कर दूँगी। ये बेडशीट जो मैं सही कर रही हूँ ये थोड़ी सी मतलब कि मोटी वाली बेडशीट है और आपको पता है कि मेरे घर में बच्चे हैं, छोटे हैं, तो वो जो मैं कॉटन की बेडशीट बिछाती हूँ उसको बहुत जल्दी फैला देते हैं, सुकेड़ देते हैं। तो और ये बेडशीट अगर मैं बिछाती हूँ तो इसको मतलब वो कम ख़राब करते हैं और ये एक बार लगाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अब मैं सुबह सुबह इसको ठीक कर रही हूँ बेडशीट को, तो ये फिर अगले मतलब शाम तक भी अच्छे से चल जाती है। फिर शाम को मैं फिर से ठीक कर देती हूँ और मतलब मोटी बेडशीट का ये फ़ायदा होता है कॉटन की बेडशीट के मुकाबले। वैसे तो आजकल कॉटन की बेडशीट भी बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन मैं ज़्यादातर ऐसी मोटी बेडशीट लेना ही पसंद करती हूँ और इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस मेरा बेड हो गया है तैयार और यहाँ पे अब मैं शाम का व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं आई थी अपने हस्बैंड के साथ बच्चों के टिफ़िन लेने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों के जो टिफ़िन है वो ख़राब हो गए थे और उसकी वजह से मतलब कि मुझे भी परेशानी हो रही थी। और ये देखिए ये कई वैरायटी थी टिफ़िन की और इस तरीके के टिफ़िन आपने देखे हैं मेरे बच्चों के पास ऑलरेडी है, तो मुझे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए था। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है जब उनके पास कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ऐसी होती है। तो बस यहाँ पे यही देख रहे थे कि हमको कौन से टिफ़िन लेने हैं और मैं अपने हस्बैंड के साथ ही मार्केट आई थी, क्योंकि जब मैं अकेले मार्केट जाती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कौन सी चीज़ लूँ। और तो इस वजह से बहुत सारे टिफ़िन की वैरायटी थी, तो हमें ये पसंद आए और मेरे बच्चों को भी ये टिफ़िन बहुत पसंद आए। तो मैं इस बार ब्लू कलर और रेड कलर में लेके आई हूँ, क्योंकि इसमें ब्लू और रेड दो ही कलर थे। एक लंच बॉक्स है 675 का और दोनों हम 1300 रुपये में लेके आए थे। और ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। और अब मैं आपको एक नई व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक आप सब भी अपना ख्याल रखिए।